हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा डाटा के बारे में बताती हूँ कि क्या होता है डाटा, है ना। इसके बारे में बताती हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार हमारे घर के आसपास जनगणना वाले आते हैं, कभी नगर निगम वाले आते हैं। कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। कभी आपके देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन वाले आते हैं कि आपको ज़रूरत है क्या, या आरओ वाले आते हैं, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, है ना। वो डाटा अपना कलेक्ट करते रहते हैं। मतलब बहुत तरीके की बहुत वैरायटी होती है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, इनके क्या क्या टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं भी यूज़ कर रही थी डाटा। क्या होता है डाटा? अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन, हमको जो ज़रूरत है उसके लिए, है ना। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, नंबर्स के फॉर्म में। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लें, या उससे बड़ी भी नंबर फिगर ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी जनसंख्या के बारे में आता रहता है अक्सर कि हम इतने पार हो गए। तो ये सब कलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा 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 करके डाटा लिया जाता रहता है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। सपोज दिस इज, यह है आप एक स्पोर्ट्स है ना। स्पोर्ट्स तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल करके, मतलब स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ मैंने 5 वैरायटी ली हुई है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। इसमें स्टूडेंट्स, सपोज़ कोई एक जो है बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट के हैं, कितने फुटबॉल के हैं, टेनिस के हैं, बैडमिंटन के हैं, वॉलीबॉल के हैं, ये सब जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 140 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसने क्या क्या ले रखा है और क्या क्या खेल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका डाटा। अब दूसरी चीज़ है स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है? इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है विच डील्स विद द कलेक्शन, कलेक्शन को डील करता है। रिप्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट कर रहा है ना, ये प्रेजेंटेशन पे होता है। एनालिसिस करता है, व्याख्या करता है कि क्या कैसे हुआ, उसमें से केस में से क्या माइनस करना है, वगैरह वगैरह, जैसा डाटा हो। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और पूरी सबकी चीज़ की व्याख्या देता है ना। पूरा जो है, मतलब पूरा आपको जो डाटा आपने जो है कलेक्ट किया, उसके बाद आप चाहें छोटा डाटा निकालना चाहें वो बता देगा, कितने मैक्सिमम है वो बता देगा, कितने लोग हैं ये बता देगा। उसमें आप अलग अलग, आपको जिस तरह की ज़रूरत है उस हिसाब से वो सब चीज़ इसमें पता कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है ये चीज़? स्टैटिस्टिक्स। फाइन। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? क्रिकेट की, क्रिकेट की अगर मैं ऑब्जर्वेशन कहूँ तो ये है क्या, कि 40 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। सपोज मैं वॉलीबॉल का बोलूँ तो मैं यहाँ देखने लगूंगी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन होगा ये, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद है रॉ एंड अनग्रुप्ड डाटा। ये क्या चीज़ होती है? व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जैसे कलेक्ट किया गया उसी तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए, है ना। उसमें कोई भी होमवर्क ना किया जाए, समझ लीजिए। जैसे कि व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड रैंडमली, देन इट इज़ कॉल्ड अ रॉ डाटा। सपोज ये नंबर हैं, इसमें मैंने जिसके जैसे मार्क्स मुझे मिलते गए मैंने कलेक्ट किया और उसको अपने स्कूल प्रिंसिपल को दे दिया, ठीक। अब अगर वो मुझसे पूछें कि मिनिमम क्या है, तो मुझे सब सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से। ये रॉ डाटा है जिसमें आप अचानक से कुछ नहीं बता पाएंगे, आपको फिर इसको कलेक्शन को ठीक से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बारे में आगे मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कि वेरिएबल्स अ क्वांटिटी होती है विच इज़ बीइंग मेजर्ड इन सर्वे। कैसे? जैसे कि ये देख रहे हैं, कहीं पर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास नापा जाता है,
नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको क्या हम कहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक। और वेरिएट क्या होता है, अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। जैसे अभी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हमने पीछे देखा था ना, एक का ऑब्जर्वेशन लिया था, अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो वैल्यू दे पर्टिकुलर, उसे कहते हैं वेरिएट। ठीक। इसके बाद अरे। अरे क्या चीज़ है, an arrangement of the numerical figure of a data in ascending और descending order। जैसे कि अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, बताया था कि बच्चे हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, ये इनके नंबर्स हैं, है ना। अब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रही हूँ। तो सबसे पहला 9 हो जाएगा, फिर 9 हो गया, देन 13, फिर 15, है ना, फिर 23, फिर 23, 25, ये हो गया, ये हो गया, 27, ये हो गया, फाइन। इसके बाद 32, फिर 40, लास्ट में 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो रहा है, कहीं एक छूट गया है मेरा, यहाँ पे 36 छूट गया। ठीक है ना, ये पूरे 10 हो गए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया, ये क्या कहलाएगा, अरे। ठीक है ना। अब रेंज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़। अब हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 48 और लोएस्ट क्या है 9। ठीक। तो रेंज ऑफ द डाटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 माइनस 9 बिकम 39। ये क्या होगा, हमारा रेंज होगा। ठीक है। इसके बाद है मीन। मीन क्या होता है कि कोई भी आपको दी हुई है डाटा, उसमें सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, सबका सम, सपोज यही एक आप ये वाला ले लीजिए, इसमें आप इन सब का सम कर देंगे। ठीक है ना, बच्चों का सबका सम दैट इज़ 140 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 140/5। अगर पर्टिकुलर इसका मैं निकालूं तो यहाँ पे ही निकाल देती हूँ कि 140/5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 28 क्या जाएगा, मीन आ जाएगा। फाइन। इसको मीन क्या होता है, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अगर सपोज ये मान लीजिए कि इफ़ n ऑब्जर्वेशन है, नंबर n है, ठीक, x1 x2 करके xn तक है, तो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा x1 x2 प्लस डैश 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 xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है n। सो अगर सपोज इनका सबका ऐड xi है, तो यानी सिग्मा xi अपॉन n हो जाएगा। ठीक है ना, ये मीन हो जाएगा। अब कुछ एक एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से और समझ में। अब टैबुलेशन क्या होता है, अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी लिख दिया, वो चीज़ नहीं, अरेंज करना है अच्छे से। जैसे अभी आपको मैंने पहले ही दिखाया था एक अच्छा सा अरेंजमेंट, ये दिखाया था ना, स्पोर्ट्स है, और इस तरीके से आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अच्छा इतने हैं, और ये नहीं कि कहीं पे भी गजबज हमने कुछ भी लिख दिया, वो चीज़ नहीं होती है। अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल के फॉर्म में लिखा है ना मैंने, इसको और भी अरेंज किया जाता है, टेबल बनाई जाती है, फिर फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है, अभी सब मैं सिखाऊंगी आपको। टेबल इज़ कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डाटा, उसे हम कहते हैं। फिर इस तरीके से पूरी एक टेबल बनती है ना, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक। फिर
फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कितनी बार हो रहा है कोई चीज़, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार है। जैसे कि आप जनगणना वाले आते हैं, है ना, तो वो नंबर पूछते हैं, बच्चे कितने हैं आपके घर में, तो उस हिसाब, या कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो रैंडम लिखते चले जाते हैं, उसको अरेंज नहीं रहता है, वो बस वो लिखते चले जाते हैं। कैसे, देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। कोई एक आपके घर में गए, फिर बगल में के घर में गए, वहाँ भी उन्होंने सेम क्वेश्चन किया, वहाँ भी उन्होंने डाटा लिया, ठीक। तो ये क्या कहलाती है, इज इट्स फ्रिक्वेंसी। सपोज मैंने बताया कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी ने भी बताया उनके घर में भी 2 बच्चे हैं, उनके बगल में गए, उन्होंने भी कह दिया मेरे घर में 3 बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं फ्रिक्वेंसी, ये क्या हुई, फ्रिक्वेंसी होती है। कैसे, अभी देखिएगा कि सपोज 20 फैमिलीज़ हैं ऑफ अ टाउन, ठीक। एक सर्वे लिया गया जिसमें 20 फैमिलीज ऑफ अ टाउन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक फैमिली में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं नंबर गिन रही थी, फैमिलीज सही हैं कि नहीं, 20 फैमिलीज हैं, ठीक। उस पहली ने बताया कि 2 हैं, फिर 3, किसी ने बताया, किसी ने 1 बताया, इस तरीके से किसी ने बताया एक भी बच्चा नहीं है। इस तरीके से हर एक फैमिली से उन्होंने पूछा और इस तरीके का सर्वे उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया, ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे, 0 वाला सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक, फिर 1 वाले, कितने हैं 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 3 वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 8 12 13 और 7, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मैंने चिल्ड्रन को अरेंज कर लिया कि किस फैमिली में कितने। अब मुझसे पूछा जाए तो मैं बता सकती हूँ कि ऐसे, वरना बताना मुझे बार बार काउंट करना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना। अब जब अरेंज मैंने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपको पता चल गया कि इस तरीके से है। अब मैं अगर पूछूं नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग 0 चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज़ में हैं, यही फ्रिक्वेंसी होगी, तो कितना बताएंगे आप कि एक फैमिली है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैमिलीज हैं, ठीक है ना। फिर फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी फैमिलीज हैं, और 3 के 4। तो ये क्या हो गया आपका, ये फ्रिक्वेंसी हो गई। ये सब क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो आपको मैंने बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे कि डाटा क्या होता है, फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रॉ एंड अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, वेरिएबल क्या हैं, वेरिएट क्या है, अरे क्या है, फिर रेंज, मीन, है ना। अब मीन अगर निकालने को मैं कह दूं तो उसके लिए मुझे इसी में से सपोज मैं कह दूं कि इसका आप मीन निकालिए, ठीक है ना। मैं छोटा सा बता दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से पूरा एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। सपोज मैं इसी में बता दूं मीन निकालिए आप, तो क्या करेंगे आप कि इन सब को आप प्लस कर लोगे, ठीक है ना। क्या करा आपने, सबको प्लस कर देंगे अपॉन जितने टर्म्स हैं, ठीक। तो ये कितने हैं, 20 फैमिलीज में जितने ही बच्चे हैं वो सबको ऐड कर लो आप, ठीक है ना। तो ये सब ऐड हो जाएंगे। ये 1 कितनी बार है, ये सारा फ्रिक्वेंसी, इसको पूरा ऐड कर लीजिए, 12 13, ये तो पूरा बच्चे हैं, है ना।
पूरा आ गया। आप इसका ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 8, 12, 13, ये तो 20 आ रहा है। ये तो फैमिलीज आ रहा है ना, इसको सबको ऐड करना। बच्चे अगर मैं पूछूं, बच्चों का मीन पूरा इस तरह निकालना है तो 3 4 टाइम्स है, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 8 टाइम्स था, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 7 टाइम्स था और 0 था, अपॉन फैमिलीज कितनी है 20। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 18 19 20 25 5 2 और ये 45/20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.25, ये मीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक मैंने छोटे से एग्जाम्पल से इसी से आपको समझा दिया कि इसमें आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन क्या है पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मीन आप फाइंड आउट करते हैं, आगे और भी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कैसे कैसे करते हो आप। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप से बताइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको बताइए, कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स कीजिए, अच्छे बुरे कैसे भी कमेंट कीजिए, मगर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप उसे क्या पढ़ना और चाह रहे हो, ये मुझे बताओ, है ना। और बेल आइकन को हिट करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।